8. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग भी घर के बाहर इकट्ठे हो गए, पर मेरे बाप के सन की नेचर के चलते कोई घर के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबसे पहले मेरी मम्मी की आंख खुली। वो कुछ देर तो शॉक की वजह से उठ नहीं पा रही थी। फिर जैसे तैसे उन्होंने होश संभाले और उठने की कोशिश की तो देखा मेरा बाप दरवाजे के नीचे दबा पड़ा था। मेरी माँ ने उस दिन दिखाया कि उनके मोटे होने का क्या फायदा था। उन्होंने दोनों हाथ से दरवाजा पकड़ा और यूं उठा के साइड रख दिया जैसे दरवाजा थर्माकोल का हो। मेरा बाप अभी बेहोश था। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस! दोपहर का टाइम ट्रैफिक फ्री वाला था, इसलिए एम्बुलेंस और पुलिस दोनों टाइम से पहले आ गई। मैं और अथर तब लोकल मार्केट से सुहानी के लिए कपड़े ले ही रहे थे। उसके साइज की टी शर्ट और पैजामा लेडीज गारमेंट्स में नहीं मिल रही थी। स्मॉल से स्मॉल साइज भी सुहानी के लिए बड़ा था, तो हमने चिल्ड्रन सेक्शन में जो सबसे बड़ा साइज था उसमें से टी शर्ट्स और पैजामे ले लिए। अथर का मोबाइल बजा तो उसने नंबर देखकर साइलेंट कर दिया। अबे पापा का कॉल है। तूने बता के नहीं आया था? अरे बताया था मैंने, किसी बात के लिए डांटना चाहते होंगे। छोड़ ना यार, सुबह सुबह मेरा गाली खाने का मन नहीं है। मैंने उसके हाथ से फोन लिया और कॉल रिसीव कर ली। हाँ जी पापा, नमस्ते। पार्थिव बेटा, तुम्हारे घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। जहाँ कहीं भी हो जल्दी अपोलो हॉस्पिटल पहुंचो। फोन की आवाज इतनी तेज थी कि अथर ने भी सुन ली। हम दोनों कुछ सेकंड्स के लिए शॉक हो गए। अबे तेरा बाप! शिट, मतलब सही कह रहे थे वो। पापा कैसे हुआ ये? कब? मैं तो ऑफिस आया हूँ बेटा, इसलिए ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता। बस इतना पता है कि जोरदार धमाका हुआ। अथर्व की मम्मी ने बताया कि घर तक आवाज आई थी। फिर तुम्हारे पापा और मम्मी को मोहल्ले वालों ने ही हॉस्पिटल भेज दिया था। तुम हो कहाँ? मैंने अथर्व की तरफ देखा। वो बताने के लिए मना करने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बोलूं, तो उसने फोन हाथ से छीन लिया। घर ढूंढने आए थे हम, दिल्ली से इतनी दूर। अब नए मैरिड कपल को ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना पापा जी। तुम भी साथ में ही हो? सही है, दोनों आ जाओ जल्दी से। जल्दी से कुछ नहीं हो पाएगा। छत वाले रूम में नहीं है हम कि सीधे उतरे और आ गए। दिल्ली से बाहर है, आने में टाइम लगेगा। पापा की तरफ से कोई बात सुने बिना ही अथर ने फोन काट दिया। तू इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? अबे चिढ़ू नहीं तो और क्या करूं? अगर ये घर में रहने देते तो हमें इतनी दूर आना पड़ता क्या? छोड़ना यार, वैसे भी याद है ना मेरे बाप ने क्या कहा था? दिल्ली से बाहर जाओ, वहीं सेफ हो तुम दोनों। अब बता करना क्या है? दोनों को ही वापस साथ नहीं ले जा सकते। कौन दोनों? मेरे बाप की खटारा गाड़ी और मेरे बाप की नकचड़ी बहू सुहानी को ले जाना मतलब स्ट्रगल को डबल करना। ऐसा क्यों कह रहा है बे? वो कितना कोऑपरेट कर रही है। उसकी शक्ल देखी तूने? वो पूरी तरह इरिटेट हो चुकी है। इतनी थक गई है जैसे माउंट एवरेस्ट होकर आई हो। उसको वापस नहीं ले जा सकते। या तो एक काम कर, तू रुक, तेरे मामा है, यहाँ मैनेज कर। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ कोई काम देख। तब तक मैं दिल्ली एक राउंड मार कर आता हूँ। अथर मुझसे निगाह चुराने लग गया। मैं समझ गया कि ये साला कुछ छुपा रहा था। क्या हुआ, शर्मा क्यों रहा है? देख भाई, मामू का घर है छोटा सा, ढंग का बस एक ही रूम है, और मेरा बटन भी कल से ऑन हो गया है। तुम दोनों कमीने एक रात कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? रात को तुम दोनों की आवाज सुन सुन के मेरा थर्मोमीटर फुल हो गया है। और मैं तेरी तरह नहीं हूं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड पर ही हाथ साफ कर दूं। साला मुझे ताने मार रहा था। अबे वो ताना मास्टर, पहली बात तो ये कि श्रेया तब तेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। दूसरा ये कि उसने उस ठरकन औरत ने मुझे सेड्यूस किया था तो मैं फैला। और तीसरी बात, सुहानी अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बीवी है। दोनों में फर्क है। वरना तू और सुहानी जब एक रात एक रूम में रुके थे तो क्या हुआ था क्या नहीं मैंने कभी पूछा नहीं। मुझे कुछ जानना नहीं। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहा है? पर मेरी बात मान, मैं अभी तेरे साथ चलता हूँ। तो इसको पीछे अकेला छोड़ दे तेरे बेवड़े मामा के पास, एक ऐसे मर्द के साथ जिससे वो पहले कभी नहीं मिली। मामा नहीं, लेकिन बेबो के हाथ तो छोड़ सकते हैं ना। भाई वो ज्यादा मर्द लगती है। ये भी पॉइंट है। फिर एक काम करते हैं ना, मैं चला जाता हूँ, मुझे तो वैसे भी जाना ही था। तू एक दो दिन इधर एडजस्ट कर सुहानी को, खुद भी सेटल हो और फिर आ जाइयो। वाह, मेरे घर में बॉम्ब फट गया, मेरा बाप हॉस्पिटल में और मैं यहाँ वेट करूँ, कैसा लगेगा? अबे कैसा लगेगा? और वो भी मोहल्ले वालों को, उनकी तो कभी फिक्र नहीं की तूने। अगर होती तो तू भाग के शादी करता, या तुझे अचानक से अपने माँ बाप की चिंता सता रही है? वही बाप जिसने बचपन से लेकर अब तक
तेरी बैंड बजाई हुई है। और रही बात मम्मी की, उन्होंने अभी अभी तुझे घर से बाहर निकाला है। थोड़ा गुस्सा दिखा ना, थोड़ा एटीट्यूड दिखा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि तू गुस्सा है। मैं समझ नहीं पाया कि अथर मुझे क्यों भड़का रहा था, पर उसकी बातों का असर मुझ पर होने लगा। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रुककर अथर से हाल चाल लूंगा। अथर कार यहीं छोड़कर चला गया। उसके लिए ट्रेन से पहुंचना ज्यादा आसान था। जाते जाते उसने 4000 रुपए दे दिए। ये मेरी नई नई गृहस्थी की फर्स्ट कैपिटल मनी थी। इन सारी चिंताओं से बहुत दूर जा चुकी श्रेया जब अपने बेड से उठी तो उसकी मम्मी पूनम आंटी उसे घूर रही थी। What happened, Mom? What happened? तुझे नहीं पता? श्रेया ने ना में गर्दन हिला दी। तू छत पर क्यों सो रही थी, हैं? श्रेया याद करने का ड्रामा करने लगी। सारा घर देख लिया पर तू नहीं मिली। वो तो तेरे पापा आए सुबह 5 बजे। उन्होंने पूछा कि छत पर देखा कि नहीं देखा, और तू मिली। श्रेया 4 बजे आयशा की बाहों से निकलकर सीधे कैब पकड़ के घर से थोड़ी दूर आई और रुक गई। जब वो गई थी तब मेन डोर का छोटा वाला गेट खुला था, लेकिन अब वापस आई तो डोर बंद था। वो बैक साइड से वॉल कूदकर भी अंदर जा सकती थी, पर उसे पता था कि वॉल पर सेंसर्ड वायर लगी थी। वो कितनी भी बचने की कोशिश कर लेती, उसका अलार्म बज ही जाता। अब वो खड़ी वेट करने लगी। घर में एक ही गार्ड बचा था, इसलिए वो बीच बीच में बाहर आकर देखता रहता। श्रेया पेशेंटली वेट करती रही। हालांकि उसके पैर, उसकी कमर, सब में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो घर से थोड़ा दूर वॉच करती रही। 5 बजने से थोड़ा पहले उसके पापा की कार आ गई। श्रेया जानती थी कि गाड़ी अंदर करने से पहले गार्ड छोटे दरवाजे से बाहर आएगा, पापा से बात करेगा और फिर पूरा गेट खोलेगा। इसके बाद गार्ड गाड़ी से सामान निकालकर अंदर रखने गया, लेकिन इन सब में उसने बड़ा गेट तो बंद कर दिया, पर छोटा गेट बंद करना भूल गया। श्रेया उसी छोटे गेट से अंदर घुसी और दबे पांव रूम में पहुंच गई। उसे मम्मी पापा की चिल्लम चिल्ली से ही पता चला कि पापा छत पर चेक करने के लिए कह रहे थे। श्रेया को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने जल्दी से एक बेडशीट और एक ब्लैंकेट उठाया और इससे पहले कि गार्ड को ऊपर बुलाया जाता, वो छत पे पहुंच गई और सो गई। कोई 10 मिनट बाद पापा मम्मी ऊपर आए तो श्रेया को देख उन्हें तसल्ली हुई। उन्होंने 1-2 आवाज देकर श्रेया को उठाने की कोशिश की, पर वो हिली भी नहीं। फिर एमएलए साहब ने गार्ड की मदद से श्रेया को नीचे उतारा और उसके रूम में सुला दिया। श्रेया को गार्ड के टच करने का तरीका कुछ अजीब लगा, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। क्या सोचने लगी? कहाँ थे पूरी रात? छत पे सोई थी ना, on the roof, in the cold breeze of night, under the moonlight. Shut up! Now go to the washroom and get ready quickly. Why? Is it something special? उसकी मम्मी के चेहरे पर कमोलिका वाली स्माइल आई। Yes, very special. रेडी होकर आओ, फिर बताते हैं। फॉर अ चेंज आज तुम्हारे फादर भी यहाँ पर हैं, वरना तो एमएलए साहब को टाइम ही नहीं मिलता। श्रेया कंफ्यूज होती नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो उसे अपने बदन से आयशा की स्मेल आने लगी। आयशा कोई कस्तूरी सा परफ्यूम लगाती थी जो बहुत देर तक महकता रहता था। श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कुछ ऐसा भी ट्राई करेगी। अच्छी भली पढ़ने वाली, टॉप करने वाली लड़की थी श्रेया। एक रात अथर्व और राधिका को डॉगी पोज में देखने के बाद उसकी लाइफ ऐसी फ्लिप हुई थी जैसे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी। नहाकर वो बाहर आई तो उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया। मैं तब अपना फोन मामू के यहाँ छोड़कर अथर्व के साथ शॉपिंग करने गया था, इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाया। तो श्रेया ने सारी बातें मुझे मैसेज कर दी। साथ में यह भी लिख दिया कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे वहीं आके जान से मार देगी। मैं भी चाहता था कि उसको बता दूं कि मेरे घर में बॉम्ब फट गया है, पर मैंने नहीं बताया। मुझे लगा बहुत लंबे टाइम बाद लड़की खुश हुई है, इसको छेड़ना ठीक नहीं होगा। वैसे भी नेक्स्ट वीक दुबई चली जाएगी। श्रेया सेंटमेंट छिड़क के बिल्कुल पापा की परी बनके अपने बाप की स्टडी में पहुंची। एमएलए साहब तब किसी आदमी के साथ खुसुर फुसुर बातें कर रहे थे। आओ बेटा, गिरधारी जी आप बाद में आइए। आओ श्रेया, कम इनसाइड। Sorry, Papa. I was feeling suffocated last night, so I moved to the roof. अरे डोंट बी बेटा, डोंट बी सॉरी। वैसे भी आपके इस ईयर की लास्ट नाइट थी घर में, फर्स्ट टाइम छत पर भी सो लिए। दैट मस्ट बी क्वाइट एन एक्सपीरियंस। हाँ, मच्छर तो नहीं थे वहां? Last night मतलब? लास्ट नाइट मतलब आज लेट नाइट की फ्लाइट से लंदन जा रही है। What? Yes, my dear. You are going tonight, and that's final.